Hello students, welcome to English class by Vinayamala. Today we are going to read second chapter of class 10 book The First Flight. The name of the chapter is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Students, I hope you have heard about Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे. You must have read about him in your history books. Now this chapter is an extract from his autobiography. ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा. तो नेल्सन मंडेला ने बेटा अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये उसी का एक हिस्सा है. इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो उनकी ओथ सेरेमनी को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे उन्होंने ओथ सेरेमनी ली और कैसे ही दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स, महान नेता इस ऐतिहासिक घटना को विटनेस करने के लिए आए. और फिर इसके आगे उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो आज़ादी की लड़ाई थी वो कितनी मुश्किल थी, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताए. आज़ादी मिलना इतना आसान नहीं था. राइट, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर यू शुड नो अबाउट वन टर्म, अपार्टीड. क्या आपने कभी इस वर्ड को सुना है, अपार्टीड? वेल, it's a social policy or racial segregation involving political and economical and legal discrimination against people who are not whites. Students, ये एक ऐसी पॉलिसी है, कह सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा समाज है जिसमें रेस के बेस पे, रेस मीन्स आपकी स्किन के कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. हमारी इंडियन सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन वो कास्ट सिस्टम के बेस पे होता है. आपने देखा होगा, अपने आसपास फील भी किया होगा कि लोगों को डिफरेंट कास्ट्स होती हैं तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनमें भेदभाव किया जाता है. लेकिन जो अपार्टीड है उसमें कास्ट के वजह से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होता, वो स्किन के कलर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे आपने देखा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडिया में ब्रिटिश रूल था. राइट, 200 साल तक ब्रिटिश रूल रहा. तो उन लोगों ने हम इंडियंस के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, हमारी आज़ादी पूरी तरह से छीन ली थी. हमें हमारे जो बेसिक राइट्स थे वो भी नहीं मिले थे. बेसिक राइट्स तो छीने ही, इसके साथ साथ हमारे ऊपर ढेरों अत्याचार भी किए थे. और ऐसे ही साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि यूरोप से और अमेरिका से लोग वाइट कलर्ड पीपल आ गए और जो अफ्रीका के मूल निवासी थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, दे वर ब्लैक पीपल. तो जो वाइट पीपल बाहर से आए उन सब ने मिलके एक वहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी, अपना राज्य बना लिया वहाँ पे. और जो वहाँ के मूल निवासी ब्लैक पीपल थे उनके सारे बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स उनसे छीन लिए, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए. तो ये काफ़ी सालों तक चलता रहा ये सब. और जैसे कि हमारे इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, बलिदान दिए, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, त्याग दिया. तो नेल्सन मंडेला भी उनमें से ही एक थे. तो अल्टीमेटली 1994 में जो अपार्टीड गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उसका अंत हुआ और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पे साउथ अफ्रीका में चुनाव हुए और एक लोगों ने अपनी एक नई सरकार को चुना. और इस गवर्नमेंट के पहले प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला. तो शुड वी स्टार्ट रीडिंग? सिंस आई नो यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक्स, आपके पास बुक्स नहीं हैं, तो मैंने आपके साथ टेक्स्ट भी शेयर किया है. सो लेट्स बिगिन. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration.
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो दिन था वो 10th मई 10 मई का दिन था, एंड इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिक डे. सिर्फ अफ्रीकन हिस्ट्री के लिए नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इस दिन इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ओथ्स लेने वाले थे. तो पूरी दुनिया भर से महान नेता, लीडर्स, डिग्निटरीज आए थे इस ऐतिहासिक इवेंट को विटनेस करने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए. और ये पहली बार था कि पूरी दुनिया भर से लोग अफ्रीका में इकट्ठा हुए थे. और जो सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, वो यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित प्रिटोरिया, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, इस यहाँ पर एक एम्फी थिएटर मीन्स स्टेडियम, इस स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे. वहाँ पे एक सेरेमनी होनी थी और यहाँ पे विभिन्न देशों के लोग थे. जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं ना, तो ऐसे ही डिफरेंट कलर्ड पीपल सब इकट्ठा हुए थे. पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को ओथ लेते हुए देखने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए, उसका विटनेस बनने के लिए. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani on the podium. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब ये बहुत ही खूबसूरत सा दिन था, लवली ऑटम डे, और नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ आए थे. और पोडियम में सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क को ओथ दिलवाई गई. उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी को ओथ दिलवाई गई. उसके बाद नेल्सन मंडेला की टर्न थी और उन्होंने ओथ ली कि वो अपने देश के संविधान को अपना समर्पित करेंगे सब कुछ, और अपने देश के लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे. और उन्होंने वहाँ जो एकत्रित गेस्ट थे और पूरी दुनिया जो इस इवेंट को देख रही थी, उसको संबोधित करते हुए कहा कि ये जो हमें नई आज़ादी मिली है, हम इसका सम्मान करते हैं, एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ. और जो इतने सालों से अमानवीय सोसाइटी थी, जिसने इंसानों के ऊपर, अफ्रीका के निवासियों के ऊपर इतने अत्याचार किए और जो बहुत लंबे समय तक चली, आज उसका अंत हो गया है. और उसके अंत में से एक नई सोसाइटी निकल कर आई है, और ये सोसाइटी इतनी अच्छी होगी कि पूरी मानव जाति को इसके ऊपर गर्व होगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil. नेल्सन मंडेला सेज कि उन्हें, जिन्हें कुछ समय पहले बागी कहा जाता था, आज उन्हें एक बहुत ही विशेष अवसर प्रदान हुआ है अपनी धरती से दुनिया के महान नेताओं को होस्ट करने का, उनका स्वागत करने का. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तब उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ पे उपस्थित सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स को धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो सब लोग आए और साक्षी बने इस जश्न के, इस सेरेमनी के, इस विजय उत्सव के. किस चीज़ की विजय है ये? न्याय की, शांति की और मानवता की. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन. हमें अंततः राजनीतिक आज़ादी
मिल ही गई। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. नेल्सन मंडेला प्लेज करते हैं कि अब वो अपने लोगों को हर तरह की बंदिशों से, हर तरह की तकलीफ़ से आज़ाद करवाएंगे, भले ही वो गरीबी हो, किसी की तरह की सफरिंग हो, कोई लिंग भेदभाव या रंग भेदभाव, जाति भेदभाव, हर तरह के भेदभाव से वो आज़ाद करवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Then he says कि साउथ अफ्रीका की जो इतनी सुंदर धरती है, इस सुंदर धरती पे अब दोबारा कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ये धरती किसी के ऊपर होते अत्याचार की साक्षी नहीं बनेगी। और जो ये कितनी महान उपलब्धि पाई है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, हर तरफ आज़ादी का राज्य होगा। God bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Now, थोड़े ही समय बाद वो क्या देखते हैं कि आसमान में हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, एरोप्लेन्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम अपने 26 जनवरी को या 15 अगस्त को अपना हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आसमान में हमारी जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहाँ नज़ारा था। He says it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. He says कि ये जो एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, उड़ान भर रहे थे, ये सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये उनको दिखाना चाहते थे कि जो उनकी देश की मिलिट्री है वो भी इस नई चुनी हुई सरकार के साथ है, उसके प्रति वफादार है और ईमानदार है। They pledged loyalty to the new government. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अभी कुछ समय पहले ही जो सेना और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर थे, जिनके सीनों पर ढेरों मेडल्स लगे हुए थे, उन सब ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। हमने भी देखा है कि जब हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है तो हमारी सेना के अधिकारी हमारे प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं, इज़न्ट इट? देखा ना आपने? तो ऐसे ही उन्होंने सैल्यूट किया उसको। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास है कि आज भले वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर हमारा आमना सामना होता तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, तो वो मुझे अरेस्ट कर लेते, क्योंकि तब मैं उनकी नज़र में एक बागी था। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो प्रेसिडेंट को सैल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फिर वहाँ पे इम्पाला जेट्स आते हैं, they form a V-shaped sign. Chevron means a V-shaped sign. तो अपने पीछे वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। ये जो कलर्स हैं ये अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे जो एरोप्लेन्स धुआं छोड़ते हैं 3 रंग का, क्योंकि हमारे फ्लैग में 3 कलर्स है, तिरंगा झंडा है, तो वो 3 रंग का ग्रीन, ऑरेंज और वाइट धुआं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीकन फ्लैग के रंगों का धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems.
and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब उसके बाद नेशनल एंथम होता है और यहाँ पे दो नेशनल एंथम प्ले की जाते हैं. एक नेशनल एंथम तो जो वाइट लोगों ने बनाया था और दूसरा नेशनल एंथम जो ब्लैक ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ब्लैक लोग थे, उनका नेशनल एंथम. अब एक समय था कि दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को से बहुत नफ़रत करते थे, लेकिन आज दोनों ही नेशनल एंथम प्ले किए जाते हैं. हालांकि दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को याद नहीं है, उनको उनके लिरिक्स पता नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि दोनों को दोनों नेशनल एंथम याद हो जाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their defenses and erected system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Now Mandela says कि in the first decade of the 20th century, decade means 10 years, 10 साल को decade बोलते हैं. First decade of 20th century means 20th century के पहले 10 साल, यानी कि 1901 से लेके 1910 तक. इस समय that is before the birth of नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले जो अफ्रीकन बोयर वॉर थी, एंग्लो बोयर वॉर थी, उसके बाद जो वाइट स्किन पीपल थे वो आपस में सब मिल गए और उन्होंने एक सोसाइटी की नींव रखी. और ये जो सोसाइटी थी, दिस वॉज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. तो ये जो नींव रखी, इसमें एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ, एक ऐसी सोसाइटी खड़ी हुई जिसने मानवता को तार तार कर दिया. इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसमें. जो मूल निवासियों के सारे अधिकार छीन लिए गए, जो कहते हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस को जो बेसिक राइट्स होते हैं वो तक उनसे छीन लिए गए थे. ऐसी भयानक सोसाइटी का, ऐसे भयानक समाज का उन्होंने नींव रखी और ऐसे समाज को जन्म दिया. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड है, आखिरी 10 साल, यानी कि 1990 के बाद का समय. एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन. अब नेल्सन मंडेला भी 8th डेकेड में, 8th डेकेड में मीन्स अब वो 80 ईयर्स के हैं. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. अब जब वो 80 साल के हो गए हैं और 20th सेंचुरी का ये लास्ट डेकेड है, इस डेकेड में वो जो अमानवीय सोसाइटी थी, द मोस्ट इनह्यूमन, शायद दुनिया में कहीं भी इतनी भयंकर, इतनी भयावह, इतनी इनह्यूमन सोसाइटी नहीं थी, उसका तख्ता पलट हो चुका है और सब लोगों को उनकी पूर्ण आज़ादी मिल गई है. भले ही उनकी स्किन का कोई भी रंग हो, भले वो वाइट हो, भले ही वो ब्राउन हो या ब्लैक हो, सबको आज़ादी मिल गई है. दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और ये जो आज़ादी मिली है, ये इतनी आसानी से नहीं मिली. इसके लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और उन्होंने इतनी सहा है, इतना अत्याचार सहा है, इतनी करेज दिखाई है कि जो उनका ये कर्ज है कभी ना तो इसको गिना जा सकता है, ना इसको कभी चुकाया जा सकता है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मंडेला सेज कि ये जो उनको आज़ादी मिली है सिर्फ उसके अकेले के एफर्ट से नहीं मिली है, जो उससे पहले हज़ारों लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है, इतना संघर्ष किया है, ये उन सबका मिला जुला इफ़ेक्ट है.
इनका जो कहते हैं ना क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट, उन सब का इफ़ेक्ट ऐड होकर तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। और उसको इस बात का बहुत दुख है कि जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया इस आज़ादी के लिए, इतने बलिदान दिए, यहाँ तक कि अपनी जान भी का बलिदान भी दे दिया, आज वो लोग इस आज़ादी को देखने, इसका जश्न मनाने के लिए ज़िंदा नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर क्योंकि बहुत लंबा है, तो बाकी का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आई होप अभी तक का पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,